Hello guys, welcome to my YouTube channel. Basically today we are discuss about the how we find the cycle in a graph by the using of DFS. ठीक है, तो हम DFS के थ्रू देखने वाले हैं कि यार DFS के थ्रू किस तरीके से हम ग्राफ में साइकिल फाइंड करते हैं। यार कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। वही DFS वाला चलाना है। अगर देखो DFS वाला चलाना है तो मुझे साइकिल दिख रही है, पहली साइकिल और एक ये वाली साइकिल, ये दो साइकिल है। तो यार मुझे साइकिल फाउंड करना है कि इसके अंदर साइकिल प्रेजेंट है कि नहीं है प्रेजेंट। ठीक, मान लो मैं ज़ीरो पे खड़ा हूँ। ज़ीरो से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ? मैं ज़ीरो से वन जा सकता हूँ, मैं थ्री जा सकता हूँ, और ये विजिटेड वाला कॉन्सेप्ट ज़ीरो को मार्क कर लो। और मैं वन से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ? ज़ीरो जा सकता हूँ, और मैं टू जा सकता हूँ। ज़ीरो जाऊँगा नहीं, टू पे आया। टू से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ? वन जा सकता हूँ, जाऊँगा नहीं, वन विजिटेड है, टू विजिटेड है, और थ्री जा सकता हूँ। थ्री से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ? टू जा सकता हूँ, टू विजिटेड है, नहीं जाऊँगा, थ्री को विजिटेड मार्क कर लो। ज़ीरो जा सकता हूँ यार, ज़ीरो पे आते के साथ ही एक साइकिल बन गया। ये देखो ये वाला, ये वाला। क्या ज़ीरो विजिटेड है क्या? ज़ीरो विजिटेड है क्या? हाँ यार ज़ीरो विजिटेड है। तो इसका मतलब यहाँ साइकिल फाउंड हो रहा है। लेकिन अगर मैं बोल दूँ टू भी तो विजिटेड था, ये भी तो विजिटेड था, ये भी तो विजिटेड था, क्या ये साइकिल क्रिएट कर रहा है इसका मतलब यहाँ पर? नहीं। तो यार मुझे ये देखना है कि जो विजिटेड है ना, वो उसका पेरेंट नहीं होना चाहिए। मतलब जिस रास्ते आए हो वो नहीं आना चाहिए। देखो टू वन के थ्रू आया, तो जो विजिटेड होगा ना वो वन के इक्वल नहीं होना चाहिए। थ्री टू के थ्रू आया, तो जो विजिटेड होगा ना टू के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वो टू के इक्वल नहीं हुआ और विजिटेड है तो इसका मतलब साइकिल फाउंड है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। देखो किस तरीके से। तो मैंने बोला कि यार हाँ यार यहाँ साइकिल फाउंड है, इसका मतलब ये है कि इसकी लिंकिंग हो रखी है ये। तो इसका मतलब पता क्या है कि जब आप इस पाथ पे ट्रैवल कर रहे थे ना यार, जब आप इस पाथ पे ट्रैवल कर रहे थे तो इसका मतलब ये है कि ज़ीरो आप ऑलरेडी ट्रैवल करके आ चुके हो इसी पाथ पे, और दोबारा ज़ीरो उसी पाथ पे आ रहा है। अगर जिस पाथ पे आप ट्रैवल करके आ चुके हो और ज़ीरो दोबारा उसी पाथ पे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यार वो ऑब्वियस सी बात है, वो क्या है, विजिटेड है। तो विजिटेड है तो इसका मतलब आप जिस रास्ते आए थे वापस उसी रास्ते पे पहुंच गए हो, तो इसका मतलब वो एक साइकिल फाउंड करा रहा है। तो यही ढूंढना है इसके अंदर कि साइकिल है कि नहीं है। कहीं भी साइकिल हो, मान लो मैं ये वाला लिंक तोड़ दूं, ये वाला लिंक तोड़ दूं, तो अब देखो अब साइकिल ना इधर की तरफ मिलेगा, इधर नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, अभी कोड करते हैं, पहले ही ढूंढते हैं। तो साइकिल मिल गया तो बोल दो साइकिल प्रेजेंट, और भाई एक ही बार में मिल जाए तो रिटर्न मार दो। तो साइकिल ढूंढते हैं अपन लोग पहले। ठीक है, तो साइकिल हमें क्या चाहिए, कौन सा सोर्स है? तो यार सोर्स तो मेरा ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा मैं, इन सोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो अगला चाहिए मुझे विजिटेड, इसमें भी। तो विजिटेड को अनमार्क कर लेते हैं, विजिटेड। और अगला बस यही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं इसके अंदर ढूंढूंगा। और हाँ यार ये चीज़ मैं तभी ढूंढ सकता हूँ अगर मेरा पूरा का पूरा ग्राफ कनेक्टेड होना चाहिए। तो अभी कनेक्टेड ग्राफ के लिए ही बता रहा हूँ, पूरा का पूरा। ठीक है, पूरा ग्राफ कनेक्टेड है। तो इसके बाद मैंने बोला स्टैटिक वॉइड साइकिल, जिसके अंदर इंट सोर्स मिलने वाला है, बूलियन विजिटेड मिलने वाला है। ठीक है, दो चीज़ मिलने वाला है। DFS वाला कॉन्सेप्ट लगा दो यार, वही सेम। सबसे पहले आधा के साथ ही तो भाई मार्क विजिटेड को, विजिटेड ऑफ SR भाई। हम तो आपको करेंगे भाई मार्क सबसे पहले। तो आते ही मार्क कर दो टू, फिर उसके बाद फॉल्स, ज़्यादा टाइम कर देंगे फॉल्स। ये दो काम। भाई फोर लूप लगाया आपने किस पे? पेयर पे, जिसमें से नेबर निकाला। नेबर क्या करेगा आपका, निकालेगा ग्राफ डॉट गेट क्या चीज़, सोर्स। उसके सारे नेबर निकालो, और भैया चेक करो, का चेक करना है हमका कि नॉट विजिटेड है। अगर NBR डॉट वी
बट नॉट विजिटेड है तो ही कॉल लगाया जाए, इसमें nbr.v भेजा जाए और विजिटेड भेजा जाए, ये चीज़। तो यार अब मैं ये चीज़ पता कैसे लगाऊंगा साइकिल है कि नहीं है। साइकिल का पता लगाने का तरीका क्या है कि यार जब आप कॉल लगा रहे हो ना, आप चेक कर रहे हो, तो मैंने बोला कि यार साथ साथ में मुझे क्या लेके जाना है, साथ साथ में तो मुझे ये भी लेके जाना है, तो अभी तो माइनस वन ही लेके चलते हैं कि उसका पेरेंट भी चाहिए। तो भाई उसका पेरेंट भी तो चाहिए, तो इंट पेरेंट, तो पेरेंट बना लिया हमने। अब भाई जब आप कॉल लगा रहे हो ना, तो आप चेक कर लो, कॉल लगाने से पहले आप चेक कर लो क्या भैया जी, आपका जो आप एन बी आर निकाल रहे हो डॉट वी, वो जो है नॉट इक्वल टू पेरेंट है का, नॉट इक्वल टू पेरेंट है, एंड वो विजिटेड भी है का, ट्रू है क्या विजिटेड उनका भी। अगर ये सिनेरियो है तो भैया आपका हो गया साइकिल फाउंड। सीधी सीधी बात, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, या सिस्टम फाउंड यार यहाँ नहीं करना है तो रिटर्न कर लो, और रिटर्न टाइप से भी कर लेंगे हम डिसाइड। तो भैया यहाँ पे हमको पेरेंट में क्या भेजना है कि भाई जो चीज़ है सोर्स, आप वो पेरेंट जाओगे अगले वाले के लिए। तो ई तो चला गया, तो ये हो गया हमारा यहाँ। अब उसके बाद यहाँ पे भेजेंगे हम ट्रू, रिटर्न टाइप ट्रू करेंगे कि भाई हमको मिल गया हमारा साइकिल, तो इसका रिटर्न टाइप कर दो बूलियन। तो भाई ये मिल गया साइकिल। अब नीचे रिटर्न होके आया यहाँ पर, भाई सिंपल सा फंडा है, रिटर्न होके आया। अगर वो रिटर्न होके आया क्या ट्रू, तो इसका मतलब साइकिल कहीं ना कहीं मिल चुका है। अगर साइकिल कहीं ना कहीं मिल चुका है तो भाई आगे तो कॉल लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, आगे कॉल लगाने का कहीं कोई मतलब ही नहीं है। तो हम बनाते एक बूलियन फ्लैग जिसके अंदर रखा हुआ है हमने फॉल्स, ठीक। और यहाँ पे हमने बोला अगर हमारा फ्लैग इक्वल्स टू फ्लैग, और यार ये वही वाला कंडीशन है कि फ्लैग अभी फॉल्स है तो अगला कंडीशन चल जाएगा। अगर पीछे ट्रू आया तो फ्लैग में ट्रू आ गया, अब कॉल नहीं लगेगी, ठीक है। तो वही वाला सिनेरियो है, और हम यहाँ से रिटर्न करेंगे अपना फ्लैग, ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ, साइकिल मिला, साइकिल मिलते के साथ ही रिटर्न ट्रू गया, यहाँ ट्रू आया, ये फॉल्स ट्रू, ट्रू हो गया। अब ये ट्रू हो गया, तो अब ये अगले लूप पे चलेगा, लेकिन ये कॉल ही नहीं लगेगी क्योंकि साइकिल मिल चुका है। साइकिल मिल चुका है तो इसने नीचे रिटर्न ट्रू किया, अगर उसकी भी साइकिल चलेगी उसके भी बाकी नेबर्स के लिए चलेगा, तब भी नहीं मिलेगा क्योंकि मिल चुका है। तो देखो ये चीज़ करके देखते हैं अभी, तो क्लियर होगा थोड़ा सा। अभी चला के देखते हैं, और यहाँ पर आके फिर एक चेक कर लो कंडीशन कि इफ़ अगर ये ट्रू आया तो इसका मतलब ये है कि भाई साइकिल फाउंड है। प्रिंट में लिख दो साइकिल फाउंड। और अगर ऐसा ना हुआ तो भैया हम कहेंगे कि साइकिल नॉट फाउंड, ठीक है। तो चला के देखते हैं, तो साइकिल फाउंड है, तो इसको तोड़ के देखते हैं एक बार अपना। हम ये वाला हटा के देखते हैं 2 से 3 वाला लिंक, तो इधर साइकिल है तो भी साइकिल मिलना चाहिए। 2 से 3 वाला लिंक तोड़ के देखते हैं, 2 से 3 वाला लिंक, 2 से 3, 2 से 3 वाला लिंक, ये वाला लिंक तोड़ते हैं, तब भी साइकिल है हमारा, तब भी साइकिल फाउंड आ रहा है। अगला लिंक हम अपन तोड़ते हैं अपना 4 से 7, 4 से 7 भी तोड़ देते हैं, 4 से 7। अब साइकिल नहीं है भाई अपना, एक भी जगह साइकिल नहीं है, तो साइकिल नॉट फाउंड, ठीक है। तो देखो यार ये हुआ क्या है, थोड़ा सा समझते हैं इस कोड को पूरे को, हो क्या रहा है इसके अंदर, पूरे कोड को समझते हैं।
देखो यार, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे 0 पे, ठीक है। 0 से मैंने कॉल लगाई कहाँ पे, 1 पे और 3 पे। पहले 1 पे गया मैं, विजिटेड रख लेते हैं, 0 और 1। 1 पे आया, 1 से मैं कहाँ कहाँ से सकता हूँ, 0 और 2। क्या 0 विजिटेड है क्या? क्या 0 नॉट इक्वल टू पेरेंट है? हाँ यार, नॉट इक्वल टू पेरेंट है। तो नॉट इक्वल टू पेरेंट है? नहीं यार, ये तो इक्वल टू पेरेंट है, क्योंकि यहाँ से मैं 0 लेके आया इसके लिए इधर की तरफ, ठीक है। क्योंकि देखो मैं 0 पास कर रहा हूँ, ये रहा। क्या एन बी आर जो इसका 0 है, क्या ये नॉट इक्वल टू पेरेंट है? यार इक्वल टू है, तो इफ़ में मत जाओ, इधर आओ। क्या ये नॉट विजिटेड है? यार विजिटेड है, तो भी मत जाओ, अगले पे आओ। क्या नॉट इक्वल टू पेरेंट है क्या? हाँ। क्या ये विजिटेड है क्या? नहीं यार, ये विजिटेड नहीं है अभी तक, तो इधर आओ नीचे, अगले में आओ। क्या ये विजिटेड है क्या? नहीं यार, तो एक काम करो, 2 पे चले जाओ। 2 पे चला गया। 2 से कहाँ का कि 1 की। अब देखो ये अपने साथ पेरेंट लेके आया 1, क्योंकि मैंने इधर तो 2 भेजा, ये रहा एन बी आर में, एन बी आर डॉट वी, लेकिन साथ में पेरेंट में भेजा सोर्स, जो इधर सोर्स था 1, तो अगले में यहाँ पेरेंट में गया 1, ठीक है। 1 पे जा सकता हूँ, 3 पे जा सकता हूँ। 3 वाला कॉन्सेप्ट, 1 वाला कॉन्सेप्ट वही, नहीं इसमें फंसेगा ना इसमें फंसेगा, अगले पे गया, आते के साथ 3 को मार्क। या 3 से कहाँ कहाँ जा सकते, 2 पे जा सकते हो, 3 पेरेंट लेके आया 2, ये पेरेंट है ना, 2 पे जा सकता हूँ। 3 के बाद निकला 0, 0 निकला। क्या 0 पेरेंट के, 0 इसका जो नेबर है क्या नॉट पेरेंट है क्या? हाँ नॉट पेरेंट है, सही बात है, पेरेंट 2 है। क्या ये विजिटेड है क्या? हाँ ये विजिटेड भी है, तो इसका मतलब यार ये मिल गया साइकिल, ये मिल गया साइकिल। रिटर्न ट्रू कर दो। जैसे रिटर्न ट्रू करा, रिटर्न ट्रू होके आया इस लेवल पे, यहाँ पे ट्रू। अब इसने बोला कि भाई मेरे पास फ्लैग में पड़ा था फॉल्स, तो अगर फॉल्स और ट्रू का मतलब क्या हुआ, ट्रू। तो भाई इसके अंदर स्टोर हो गया फ्लैग में ट्रू, यहाँ पे फ्लैग में आ गया ट्रू, फ्लैग के अंदर आ गया ट्रू। अब देखना कॉन्सेप्ट, फ्लैग में ट्रू आ गया। अभी 3 ने बोला अभी भाई मेरा एक पाथ बाकी है 4 का, तो उसने फिर से 4 चलाया। क्या ये नॉट इक्वल टू है क्या? नहीं यार, नॉट इक्वल टू। क्या ये विजिटेड है क्या? नहीं विजिटेड भी नहीं है, ठीक है, तो विजिटेड भी नहीं है। क्या ये अनविजिटेड है? हाँ। तो एक काम करो, अंदर जाओ। क्या फ्लैग ट्रू है क्या? हाँ यार, फ्लैग तो ट्रू है। अगर फ्लैग ट्रू हो गया, मुझे पता है अगर और की कंडीशन है तो एक भी पहला ही ट्रू हो जाए तो वो अगले पे जाता ही नहीं है। अगर फ्लैग ट्रू हो गया तो अगला का कॉल ही नहीं लगाएगा, अगली कॉल ही नहीं लगी तो बस वो फॉर लूप खत्म, इसके आगे वो जाएगा ही नहीं, रिटर्न नीचे करेगा अपना फ्लैग की वैल्यू ट्रू। फिर यहाँ से फ्लैग इधर जाएगा ट्रू, फिर इधर जाएगा ट्रू, फिर यही वो कॉन्सेप्ट, ये जब ये 3 पे कॉल लगाएगा तो देखेगा क्या फ्लैग ट्रू है क्या? हाँ यार ट्रू, कोई फ़ायदा नहीं, तो वहाँ पे जाके अगर वो ट्रू मिल गया तो प्रेजेंट। अगर मान लो मैंने लिंक ही तोड़ दिया, ये वाला लिंक ही तोड़ दिया था मैंने, अब क्या होगा? अब पता है क्या होगा? अब वही वाला कॉन्सेप्ट, 0 से गया 1 पे, 1 से गया 0 पे नहीं जा सकते, 2 पे, 2 से कहीं नहीं जा सकते, बाकी बैक ट्रैक, फिर जाएगा 3 पे, 3 से 0 पे कोई फ़ायदा नहीं है, 4 पे, 4 से 3 पे कोई फ़ायदा नहीं है, 7 पे और 5 पे, अभी गया 7 पे, 7 से 6 पे, 4 पे कोई फ़ायदा नहीं है, और कहीं नहीं, 6 से 7 पे कोई फ़ायदा नहीं है, 5 पे, 5 से 6 पे कोई फ़ायदा नहीं है, 4 पे। लेकिन ये तो विजिटेड है ऑलरेडी यार, ये देखो ये विजिटेड है, इसका पेरेंट क्या है 6, क्या ये 6 के इक्वल है? नहीं। क्या ये विजिटेड? हाँ, क्योंकि मैं विजिट करके आ चुका हूँ, ये रहा। तो यार इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक साइकिल बन रहा है, ये एक साइकिल बन रहा है, जिस रास्ते आप आए हो ना वापस उसी रास्ते पहुँच गए, तो ये भेजेगा ट्रू। जैसे ये ट्रू 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 भेजेगा, अब कोई भी कॉल नहीं लगेगी किसी की भी, वही सेम सिनेरियो। अगर मान लो मैं यहाँ से भी ये हटा दूँ, यहाँ से भी हटा दूँ ये वाला लिंक, अब ये देखो ये पता है क्या करेगा, 7 पे आया, 7 के आगे कोई कॉल नहीं लगेगी, 7 के आगे कोई कॉल ही नहीं लगेगी, कुछ है ही नहीं अब जाने के लिए। 4 पे जा नहीं सकता क्योंकि विजिटेड है, 4 वापस इधर आया, 4 से 7 को अनमार्क किया, 4 पे आया, 4 पे, 4 से कहाँ 5, 5 पे गया, 5 से कहाँ कहाँ जा सकता है, 4 कोई फ़ायदा नहीं है, 6 गया, 6 से कहाँ कहाँ जा सकता है, 5 कोई फ़ायदा नहीं है, कहीं नहीं जा सकता। देखो कोई नहीं मिला, रिटर्न फॉल्स, क्योंकि फ्लैग में फॉल्स ही पड़ा था,
फॉल्स, 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 और मेन में फॉल्स सीधा। अब मैंने वहाँ चेक किया था, अगर इफ़ ट्रू है तो प्रिंट साइकिल, अदरवाइज नॉट साइकिल, तो इसमें नॉट साइकिल। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट था इसके अंदर, साइकिल फाउंड के अंदर, कि हमें पेरेंट लेके चलना पड़ता है ताकि हम उससे पता कर ले कि साइकिल है कि नहीं है। और अगर यार ये ग्राफ डिस्कनेक्टेड होता तो फिर हम नहीं बता पाते, अगर यहाँ साइकिल होता भी तो भी नहीं बता पाते। फिर इसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। और डिसकनेक्टेड के अंदर डीएफएस से बताना है तो यार मैं वो भी बता दूंगा। अगर आपको लगता है बताना चाहिए तो नीचे कमेंट करो, मैं वो भी बता दूंगा। ओके, सी या, बाय बाय।